गोट टैलेंट्स आता है। हाँ जी। तो उसमें आपने अवार्ड जीते हैं। मलाइका मैम बैठे हैं और ये किरण खेर मैम बैठे हैं, बादशाह सर बैठे हैं। तो हमेशा से उनको देख के मैंने किया परफॉर्मेंस। औरों के जो मतलब मेरे ग्रुप में 24 लड़कियां थी। 24 लड़कियां अपने घर फोन करती है ना, ऐसे बोलती मेरी मेरी मम्मी तो खुश हो गई, मेरे पापा खुश हो गए। मैं कहा भाई साहब तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है, मैं कहा मेरी मम्मी को देख लो, नहीं आई, वहीं मर जा, वहीं रुक जा, वहीं पड़ जा। मैं कहा रात रात मम्मी बोली मेरे से ऊपर होकर चली जियो अगर जाना है तो। मैं कहा मैं नहीं भेजती। मैं कहा ठीक है मम्मी मत भेजो। मैं कहा मैं नहीं जा रही। मैंने मम्मी को ये बोल दिया, मम्मी सोगी। रात को मैंने बैग पैक किया, उठाया बैग और मैं तो चल पड़ी। रात को निकल हाँ, रात की ट्रेन थी दिल्ली से और निकली और ट्रेन जाके पकड़ ली और मैं चली गई मुंबई। सुबह उठ कर पता चला छोटा ये पैकेट ने कहने की बात ही छोटा हाथी पकड़ लिया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे भैया ने राम राम। आज पहुंचे हम रोहतक। सबसे पहले तीस गुड़िया ने देख लो भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाकेदार बीड़ी का मंडल में लिख दी 2 बीड़ी। कह दिया आपने। आपने देखा होगा कि मतलब कि हाइट छोटी है लेकिन इनके टैलेंट को की बात करें, टैलेंट बहुत तगड़ा है जिनका। तो इनका नाम है सौम्य सैनी और मेरा नाम अजय कौशिक जी। अगर हम इनकी बात करें तो आपने ना बंदर की तरह गुलाटी मारते हुए ना बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को भी देखा होगा। इनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, इनके सब्सक्राइबर भी बहुत सारे हैं। मतलब कि आज ये स्टार कह सकते हैं आपको इंडस्ट्री के हरियाणा में। कह दूं? अच्छा, स्टार। सुन, आज आप इस स्टेज पे पहुंच चुकी है, आपको कितनी खुशी है इस बात? मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है जी। बहुत ही ज्यादा खुशी है। मतलब मैं एक स्टार तो चलो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब मैं एक क्रिएटर हूँ जो कि मैं स्टंट की वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और साथ में अब फिलहाल मैं जॉब भी करती हूँ। सरकारी बंदे हो रहे हैं। बिल्कुल जी। हम तो क्या है, गवर्नमेंट के जमाई हैं। गवर्नमेंट की जमाई मान लो। जमाई हो मतलब अब है फिलहाल। पहले तो मैं एक क्रिएटर ही थी, तो मतलब क्रिएटर की लाइफ में बात करते हैं पहले, फिर जॉब पे आते हैं। जी, ये आपका ये जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? ये जो मेरी जर्नी थी स्टंट की, ये मेरी बचपन से स्टार्ट हो चुकी थी। मैं 3rd 4th क्लास में थी जब से स्टार्ट हो गई थी। तो उस टाइम जो छोटे बच्चों के गेम होते थे जिम्नास्टिक, तो वो करती थी मैं। तो जैसे जैसे बड़ी हुई फिर मैं सीनियर खेलने लग गई। फिर मैंने कॉलेज में भी खेला उसके बाद। तो बचपन से ही कुलाबादी मैं करती रहती थी, मैं घर पे ही करती रहती थी। तो मेरे घर वालों ने जिम्नास्टिक गेम में ही छोड़ दिया क्योंकि घर के बिल्कुल पास में ही था ये। जी। अगर बात करें सबसे पहले हम आपकी पढ़ाई के ऊपर आते हैं। हंसी मजाक से हमारा स्टार्ट हुआ। हाँ जी। आपकी पढ़ाई क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन तो मैंने सारी ही कर ली फिलहाल। मैंने एमपीएड किया है, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी हो चुकी है। और जैसे बीए होती है वैसे मैंने एक बीएससी किया स्पोर्ट्स साइंस से। तो एजुकेशन मेरी लगभग सब पूरी हो चुकी है। अभी फिलहाल मैंने एक नेट का पेपर क्लियर करना है, तो मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूंगी स्पोर्ट्स से। बहुत बढ़िया जी। और शुरुआत की बात करें, हम अपनी आपकी फैमिली कैसी रही, किस स्थिति में रही? फैमिली तो मतलब बहुत ही मान लो गरीब ही थे हम बचपन से ही, और अभी भी गरीब ही हूँ फिलहाल। मतलब गवर्नमेंट जॉब पे है बोले आपकी गरीब है। मतलब पता क्या है कि पहले ना हम किराए के घर पे रहते थे, तो हमारा खुद का घर नहीं था। खुद का घर तो अभी जून में ही बना है। तो अभी गरीबी इसलिए है क्योंकि कर्जा ले लेके ना हमने घर बनाया है, क्योंकि जॉब तो मेरी अभी लगी है मार्च में। तो और क्रिएटर जो मैं जब मतलब वीडियोस वगैरह बनाती थी वो मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर से स्टार्ट किया था। तो अक्टूबर में मेरा जो यूट्यूब था वो मोनेटाइज हो गया था। तो जब से मेरी थोड़ी बहुत इनकम आती थी, तो जितनी इनकम आई वो मैंने घर में लगा दी, क्योंकि घर भी मैंने लास्ट ईयर से बनाना स्टार्ट किया। तो अभी क्या हुआ ना कि उसके बाद मेरा यूट्यूब बंद हो गया था बीच में, तो मेरी इनकम आनी बंद हो गई। और जो मेरे जो अभी नौकरी है ना, फिलहाल में नौकरी लग तो गई हूँ, सबको पता है मैं नौकरी लग गई, लेकिन मैं सच बता रही हूँ मेरे को अभी तक मेरी पेमेंट नहीं मिली नौकरी की। तो जो मेरे को 6-7 महीने हुए मेरे को नौकरी मिले, लेकिन आज तक मेरे को अभी तक मतलब पेमेंट नहीं मिली, क्योंकि कभी चुनाव आ गए, कभी कुछ आ गया, तो इस वजह से भी रुकी हुई है। तो इस वजह से मैं गरीब हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी आ गई ना पेमेंट उस दिन अमीर हो जाऊंगी। बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। पेमेंट तो उससे पहले आपकी यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या स्पॉन्सर करके भी मिली होगी आपको? हाँ वो बता रही हूँ ना, यूट्यूब से मिलती थी, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। 3 महीने मेरा यूट्यूब बंद हो गया। फिर उसके बाद वो 3 महीने जो यूट्यूब का अच्छा खासा इनकम आती थी, वीडियोस डालती थी, तो वो जब इनकम नहीं आती ना, तो एक बार बंदा ऐसा हो जाता है कि है ना अब नहीं डालता।
तो वो डिमोटिवेट हो गई थी मैं बीच में, तो मैंने वीडियोस डालनी ही बंद कर दी थी यूट्यूब पे। तो उस वजह से जो मेरा ग्राफ था ना वीडियो का इनकम का था, वो ऊपर नीचे वाला वो सारा नीचे ही हो गया, ऊपर तो गया ही नहीं यार, वो आज तक ऊपर ही नहीं गया। क्यों? आज तो जी आपका बहुत ऊपर चला गया है, परमात्मा और भी ऊपर जाए। हाँ और भी जाएगा। अब तो मैं दोबारा से यूट्यूब पे आ चुकी, तो मेहनत कर रही हूँ, तो ऊपर जाएगा। हमने सुना कि फैमिली में कंडीशन ऐसी पैदा हो गई थी जब आप छोटी थी, आपके फादर जी को कैंसर थी, उस बात का थोड़ा हमें भी अच्छा हमारे दर्शकों को भी पता चले। तो मतलब मेरे पापा बीमार रहते थे, तो उनको कैंसर था गले में। तो उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था कि मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी थी। तो मतलब मेरे जो पापा की डेथ थी ना, वो 2013 में हुई थी। तो उससे पहले आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि 11-12 साल की थी मैं। तो उस टाइम बच्चा क्या ही होता है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं होती कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मतलब बच्चा कैसे खेल रहा है इधर उधर, उनको कुछ पता नहीं होता। उस टाइम तक बच्चे को यही नहीं होता कि पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहिए, पेरेंट्स हमारे क्या है क्या नहीं, सब कुछ खेल में ही रहता है। तो उस टाइम मैं भी कुछ इसी तरह थी कि मैं सारा टाइम ऐसे ही जिम्नास्टिक में बिताती थी। और जब पापा एडमिट थे पीजीआई में, तो मैं जाती थी मिलने के लिए कि चलो चले जाते हैं पापा से उस रोटी टाइम वगैरह। आपकी उम्र क्या थी? उम्र मेरी उस टाइम 13 साल थी, जिस टाइम मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो तो हमने भी एक बात भी सुना कि मतलब कि उम्र कम होने के कारण आपके पिताजी को कैंसर थी, जिस टाइम आपको पता नहीं था, वो बीड़ी मंगा कर आप पीते थे। हाँ, आपको पता नहीं था, लेकिन मेरे को बीड़ी पता पीनी नहीं है। था, बिल्कुल भी नहीं पता था। इस बात के लिए तो मैं आज तक गिल्टी फील करती हूँ कि शायद मैं उस टाइम, मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि जा बीड़ी लिया, जा वो लिया सिगरेट लिया, और मैं ना झट से दुकान से जाके और बीड़ी और सिगरेट ले आती थी। और अगर मेरे को उस टाइम ये पता होता ना कि ये सारी चीजें करने की वजह से मेरे पापा मतलब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो मैं नहीं लाती। लेकिन उस टाइम मेरे को नॉलेज ही नहीं थी इन सारी चीजों की। तो मेरे को आज भी ये फील होता कि मैंने उस टाइम अगर मेरे में थोड़ी बहुत भी अकल होती ना, तो शायद अभी तक मेरे पापा मेरे साथ होते या बच जाते, या फिर जो भी था। और ये है कि जैसे आजकल के बच्चे हैं ना, उस टाइम जब मेरा टाइम था ना, उस टाइम के बच्चे मेरे को लगता था कि उनको नहीं पता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, मतलब 10 साल का हो गया, वो आज इतना तेज हो जाता है बच्चा, उनको मतलब मैं देखती हूँ ना, मैं आज 24 साल की हूँ, लेकिन जो मेरे से छोटे बच्चे हैं ना, उनको उन बातों का पता है जो मेरे को आज तक भी नहीं पता। मतलब आज के टाइम पे जो छोटे बच्चे हैं ना, वो इतना ज्यादा तेज हो रहे हैं। शायद अगर मेरा टाइम होता ना वो तेज होने वाला, तो मैं अपने पापा को शायद बचा सकती थी। तो मेरे को इस बात का तो मन में हमेशा ही यही दुख रहता है रहेगा। कि मतलब उनको कैंसर थी, आज उस टाइम तो आपको पता ही नहीं था। हाँ उस टाइम बिल्कुल नहीं पता, अगर पता होता तो शायद मेरे को आज आप तक दुख बता रहे नहीं कि होता। उनकी जब डेथ हुई, हमें पता चला कि मतलब उनकी डेथ हुई, उस टाइम आप बेहोश हो गए उनको देख हाँ के। जी बिल्कुल, जैसे मतलब गांव में रोहतक थी उस टाइम, मेरे कोई गेम थे, तो गेम से आई थी। आने के बाद मुझे पता चला कि मतलब मेरे को ये बोला गया कि तेरे पापा चले गए। तो मेरे पापा ना गाड़ी चलाते थे 10 टायर वाली, तो जाते थे ना, तो 10-10 15-15 दिनों में आते थे, महीना भी लगा देते थे। तो उन्होंने सिर्फ मेरे को ये बोला कि तेरे पापा चले गए, उन्होंने मेरे को कुछ और नहीं बोला। तो मैं कहा चले गए, मैं कहा चलो ठीक है। फिर गाँव में गए, गाँव में सब रो रहे थे, मैं पूछ रही कहाँ गए कहाँ गए, वो बोले चले गए चले गए। मैं अपना घूम रही इधर उधर, कुछ खा रही, कुछ इधर उधर घूम रही। जब जैसे ही मेरा भाई आया ना, दवाई लेने गया था मेरे पापा की कैंसर की, मतलब कोई देसी दवाई होती है, तो वो लेकर आया ही था। आते ही उसको पता चला कि पापा नहीं है। तो जैसे अर्थी होते हैं ना मेरे, जैसे भाई लेके जाता है, जैसे बेटा लेके जाता है उनका, तो जब उठाने लग गए ना अर्थी को, तो मेरे को पता चला कि मेरे पापा इस दुनिया से ही चले गए। तो उस टाइम मेरे मतलब इतना डिप्रेशन हो गया कि मेरे को किसी ने कुछ बताया नहीं, ये नहीं हुआ। तो उस टाइम में चक्कर आके मैं पड़ गई, मतलब ये चक्कर आके भी पड़ी ना, किसी ने और ने बताया था जब मेरे को होश आया ना कि तू ऐसे ऐसे पड़ गई थी। तो फिर मैं सीधा रोहतक कि मेरे को होश आया। तो रोहतक आने के बाद फिर मेरे को लगा कि ये मेरा सपना हो। सब बोले कि नहीं तेरे पापा तो गए हैं कहीं पे, मेरे को ऐसा झूठा दिलासा दे रहे थे कि गए हैं तेरे पापा कहीं पे। मैं कहा अच्छा। फिर एक दो ने बोला ना, मेरे को भी लगा कि हाँ गए, क्योंकि मेरे को जो बोलेगा मेरे को तो वही होएगा। और मेरे को लगा ले कोई सपना होगा ये, ऐसा ऐसा। मैं कहा आ जाएंगे मेरे पापा 10-15 दिन बाद। फिर देखा तो मतलब सोच यही थी बच्चों वाली सोच, कि मेरे फादर जी को ले गए, 10-15 दिन में वापस आएंगे। हाँ मेरा यही था कि चले गए और आ जाएंगे मेरे पापा। मैं इसी उम्मीद में रही आएंगे आएंगे, ऐसे ही मेरे 3-4 महीने निकले। फिर पता चला कोई ऐसे कोई बोलता है इसके पापा तो एक्सपायर हो गए, इसके पापा तो मर गए, इसके पापा तो भगवान के पास चले गए। जब जाके ये पता चला कि मुझे हाँ मेरे पापा तो अब आएंगे। तो परमात्मा को मंजूर था। हम आते हैं वापस आपकी जिंदगी पे। हाँ जी। आपने हम दर्शकों को बता देते हैं कि
टीवी चैनल पे एक यस गोट टैलेंट्स आता है, हाँ जी, तो उसमें आपने अवार्ड जीते हैं। हाँ जी। उसकी तो कहानी क्या है? आप 2-3 बार हारे भी हैं और 2-3 बार जीते भी हैं। हाँ, तो इसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं 10th क्लास में थी, जी। तो एक भैया है सुमित भैया, उन्होंने बोला कि आईजीटी जाना है। जी। मैं कहा डांसिंग लाइन का जैसे डांस वाला शो होता है ये, तो मेरे घर वालों को ना कब से ही पसंद नहीं है डांस लाइन में जाना मतलब कि हाँ, वही बोल देते हैं, अपने मतलब हरियाणा तो ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ, नचनियों वाला हाँ, इस यही टाइप की यही बातें था। हैं। तो उनको मैंने ये बोला ना कि भैया ऐसे ऐसे शो है उसमें डांस में जाना है। मतलब मेरे घर वालों की और मेरे मोहल्ले की, मेरे आसपास की सबकी यही था माइंड में सेट किया ना, ये डांस का मतलब ये है कि जो पीछे डांस करती है ना लड़कियां या लड़के जो भी हैं, उनका मतलब ये है कि पीछे डांस करने जा रही है। तो मेरे घर वालों को कब से ही पता नहीं, उनके माइंड आज तक भी यही सेट है कि अगर मैंने डांस बोल दिया ना, नहीं, आज भी अगर मैं हूँ ना, अभी इतने मैंने मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। कितने ऐप्स आपने बता ही दिए, अच्छा लाइक मेरे बात तो जो आ ही गई है, बता ही देते हैं। वही मतलब कि 4 फुट की गुड़िया के अब है धमाकेदार बातें, मतलब कि अब आएंगी। ये धमाका किस लिए बोला मैंने, अब ये हाँ, धमाका होगा। तो मेरे जो यूट्यूब पे हैं वो 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो मतलब अब मैं इतने अच्छे सब्सक्राइबर होने के बाद वीडियोस वगैरह इतनी चली जाती हैं, उसके बाद भी मेरे घर वाले ये होते हैं कि नहीं डांस नहीं करना। हाँ, बट शादियों में कितना ही कर लो पर ऐसे डांस नहीं करना। मगर लेकिन वो चलो, जो पब्लिक है ना, वो प्यार अपना ऐसे ही हाँ, बनाए प्यार रखती है। हमेशा ही बनाए रखती है। बिल्कुल। लेकिन फिर घर वालों से ऊपर होके मैंने भी कभी कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो बात कहाँ से चल रही थी हमारी? इंडिया गॉट टैलेंट हाँ, इंडियाज गॉट टैलेंट पे। तो जब 10th क्लास में थी तो 2 एग्जाम दिए मैंने, 10th के बोर्ड के एग्जाम होते भाई। तो 2 एग्जाम देने के बाद मैं चली गई इंडियाज गॉट टैलेंट में, 3 एग्जाम छोड़ के फेल हो गई 10th में। घर वालों से थोड़ा मना मुन होके ही गई थी उस टाइम। तो उस टाइम तो फेल हो गए और 1-2 राउंड करे थे मैंने उस टाइम सीजन 6 में। तो हार के आ गए। हार के आने के बाद मेरी मम्मी आके मेरे को ताने दे रही। हार गए पहले वाला। हार गई पहले वाला 6 फीलिंग कैसी थी उस टाइम? फीलिंग घर तो वाले क्या बोलेंगे ऐसी? फीलिंग तो गालियां देते थे, वो चप्पलें मारते थे उठा उठा के। बोले बोला था ना नहीं जाना, आ गई ना 10th में भी फेल हो गई, वहां से भी कुछ नहीं मिला। मैं कहा मम्मी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खा खू लेती थी फिर गालियां। आगे कैसे बढ़े, मतलब कब दोबारा दिमाग में कैसे आया भी मेरे को तो करना हाँ, ही है? दोबारा दिमाग में ये आया कि मतलब 2022 की बात है, उसके बाद सीधा मतलब ये नहीं पता सीजन 6 में कब गई थी, 10th में थी बस। 2016 की बात थी शायद, 2016 में सीजन 6 में गई और 2022 में गई सीजन 9 में। तो सीजन 9 में ये रहा था कि एक जो ग्रुप था होम फायर, वो भी सुमित भैया ने ही बताया था मुझे कि उनको ना गोल्डन बजर मिल गया था फर्स्ट राउंड में। तो बोलते कि उनको स्टंट गर्ल्स की जरूरत है, कि उनके ग्रुप में ना स्टंट ऐड करनी उस है। टाइम आप कर ही लेते थे? हाँ, और अभी 2022 की तो अभी की बात है ये। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं घर वालों से पूछ लेती हूँ। बोलते कि तुम घर वालों से मत पूछ, तेरी मम्मी गाली देगी। मैं कहा नहीं 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 देगी मम्मी, गाली मान जाएगी मम्मी। तो मैंने घर पे बोला, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे करके जाना। बोली नहीं, जब भी गई थी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, नहीं जाना। मैं कहा मम्मी जाना है मुझे, क्योंकि उस टाइम मेरे एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम तो खत्म हो गए थे और मैं फ्री थी उस टाइम, और पढ़ाई से तो मैं बहुत दूर आ चुकी थी। तो पढ़ती तो मैं ज्यादा कुछ थी क्यों नहीं। आपका माइंड है दूसरी तरफ डिवेट हो गया? हाँ, डांस Divert की हो लाइन में, मतलब यूट्यूब वगैरह, ये इंस्टाग्राम, इसमें चला गया था मेरा सारा माइंड। तो फिर मैं उधर क्या बोलते 2022 में भैया के कहने पे मैंने बोल दिया उनको कि मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मम्मी बोलती नहीं जाना। फिर मैंने ना बड़ी बहन को बोल के, मैं कहा बड़ी बहन मनाएगी मम्मी को। मैं कहा मम्मी, मैं कहा बहन मेरे को आईजीटी जाना है। बोलती नहीं जाना। मैं कहा ठीक है भाई, नहीं जाना तो। फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैं कहा भाई आईजीटी जा रही हूँ मैं। बोला तेरा जो जी करे ना कर ले, पर अपनी मर्जी ते कर, मेरे ते मत पूछे। मैं कहा भाई ठीक है, कोई नहीं मौज मान हो गई रहा। अपनी तो। मौज कैसे हो गई? फिर मेरी एक बहन थी, मैंने उसको बोला, मैं कहा बहन 1 हफ्ते के लिए जाऊंगी, मैं कहा ना जाके और आ जाऊंगी, तू संभाल लियो। बोलती तू चली जा, मैं देख लूंगी। मैं कहा चलो ठीक है भाई। रात रात मम्मी बोली मेरे से ऊपर होकर चली जियो अगर जाना है तो। मैं कहा मैं नहीं भेजती। मैं कहा ठीक है मम्मी मत भेजो। मैं कहा मैं नहीं जा रही। मैंने मम्मी को ये बोल दिया, मम्मी सोगी। रात को मैंने बैग पैक किया, उठाया बैग और मैं तो चल पड़ी। रात को निकल गए? हाँ, रात की ट्रेन थी दिल्ली से, और निकली और ट्रेन जाके पकड़ ली और मैं चली गई मुंबई। सुबह उठ कर पता चला छोटा पैकेट ने कहने की बात है, छोटा हाथी पकड़ लिया हाँ। आपने। भाग गई मैं वहां से। और वहां पे जाके फिर जैसे ही एक राउंड हुआ हमारा आईजीटी का वहां पे, फिर 1 हफ्ते बाद मुझे आना था। मैं तो अपने माइंड सेट करके गई थी 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहां पे ना नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। जी। तो मम्मी बोलती आ रही है, वहां पे फर्स्ट प्रमोशन हो गया आपका। प्रमोशन हो गया। तो वहां पे हमारे हुए थे 12 राउंड।
तो 12 राउंड मतलब 12 हफ्ते जी। यानी 3 महीने हमारे गए, वहीं पे गए। हाँ, और मैं आके बोल और गई थी एक हफ्ता, घर वालों की तरफ से नैया नहीं यार नहीं, चली गई थी, पार हो गई थी। और हर हफ्ते कॉल आता है एक, जी। आ रही है, मगर मम्मी नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई, कट गालियां देके। और औरों के जो मतलब मेरे ग्रुप में 24 लड़कियां थी, 24 लड़कियां अपने घर फोन करती है ना, ऐसे बोलती मेरी मेरी मम्मी तो खुश हो गई, मेरे पापा खुश हो गए। मगर भाई साहब तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है, मगर मेरी मम्मी को देख लो, नहीं आई, वहीं मर जा, वहीं रुक जा, वहीं पड़ जा। मैं कहा चलो भाई ठीक है। एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुए, 3 राउंड हुए, फिर थोड़ी गालियां कम मिलने लगी। 2-3 राउंड तो बहुत जब गालियां उनको भी खाई। हौसला आने लग गया हमारी बेटी हाँ, आगे कि जा कुछ रही है, कर रही है। अब बोलने का मौका ही नहीं देगी हाँ, वो। फिर जैसे ही लास्ट राउंड था ना, सेमीफाइनलिस्ट, तो फाइनल राउंड था हमारा। तो फाइनल राउंड में हमारे उन्होंने बोल दिया कि अभी अपने पेरेंट्स को बुला लो, क्योंकि हम थे टॉप 3 में थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई तो निकलनी थी हमारी टीम। तो हम चले गए। मैंने बोला मम्मी को, मगा मम्मी आपकी ना ट्रेन की टिकट्स बुक हो गई है और आप मुंबई आ जाओ, अच्छा, आपको उनको बुला बुला रहे लिया। हैं। वो तो हवा में उड़ने लगे हाँ, होंगे। फिर मम्मी बोली मुझे मुझे क्यों बुला रहे हैं? मगा मम्मी सबके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं, आपकी टिकट हो गई और आप आ जाओ। बोली मैं कैसे आऊंगी? मैं कहा ना एक दीदी है ना, तो यहाँ से शालू दीदी थी, तो उनकी मम्मी भी आ रही थी, जी, तो उनके और साथ भी ही आ सिलेक्ट गए। हुए थे। हाँ, तो मेरी ग्रुप की जितनी भी लड़कियां थी ना, उन सबके पेरेंट्स आ रहे थे, तो उनके साथ आ गई, सबके सब पेरेंट्स एक साथ आए। तो मेरी मम्मी को खुशी हो गई, मतलब मेरे को भी खुशी हो गई देख के कि मेरी मम्मी मुंबई आ गई, और मैं तो आई हुई थी, जो मम्मी पापा मुंबई वाली आ गई। कमी थी मम्मी ने वहां पे आके हाँ, पूरी कर दी। वो कमी तो पूरी, वो तो कमी कहाँ ही पूरी होती है। चलो वो तो कहने की मतलब हाँ, कि पर ये था कि मेरी मम्मी को ये हो गया कि लड़की कुछ कर रही है, गालियां खत्म हो गई मेरे को यहाँ से। मतलब जो भी मैं कुछ करती हूँ ना, अब मम्मी ये नहीं कहती कि नहीं जाना, नहीं करना, नहीं करना। अब ऐसा नहीं है, अब मम्मी बोलती है कि हाँ जा, चली जा। अगर मैं बोल दूं ना, जैसे कि मम्मी आज मैं रात को नहीं आऊंगी, आज मैं शूट पे हूँ, वहां गई हुई हूँ, जैसे वीडियो बना देने जाती हूँ ना कहीं पे, जैसे गुड़गांव चले गए, दिल्ली चले गए, तो वहां पे कोई फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, जैसे एक दो जो गुड़गांव वाले होते हैं, उनके घर रुक जाते हैं, तो मम्मी बोलते ठीक है सुबह आ जियो। मतलब ये नहीं बोलते कि क्यों रुकी, पहले ऐसे बोलते थे क्यों रुक अब रही में है। और पहले में बहुत चेंज हो अब गया। बहुत चेंज हो गया, मतलब अब बहुत सपोर्ट करती है मम्मी, और ऐसे ही करती और रहेगी। जब है ना माँ बाप को स्टेज पे बुलाते हैं उस टाइम कैसी फीलिंग थी मम्मी उस की? टाइम ये था जैसे वहां पे ना, जैसे मेरा फाइनल राउंड था ना आईजीटी में, तो मतलब 11 राउंड किए मैंने। 11 राउंड हमेशा ये सोच के किए कि सामने ना जज बैठे हैं, मलाइका मैम बैठे हैं, और ये किरण खेर मैम बैठे हैं, बादशाह सर बैठे हैं, तो हमेशा से उनको देख के मैंने किया परफॉर्मेंस। वो करेंगे तो वो हमें सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जो फाइनल राउंड था ना, वो मैंने इस तरह परफॉर्मेंस किया कि सामने मेरी मम्मी बैठी है, मैं उनके लिए कर रही हूँ। मतलब उस टाइम है ना, वो मेरे लिए कुछ नहीं थे, जो जज थे ना वो कुछ और नहीं जो थे। कि आज लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, बादशाह हाँ, सर हो गई, मलाइका मैम आज हो गई। हाँ, और है ना एक बात और बताती हूँ मैं ये राज की। जो अब मैं आईजीटी जीत के आई ना, उससे पहले ना हमारे जो घर के रिलेशन थे ना, मतलब चाचा ताऊ बुआ फूफा, मतलब समथिंग, हमारा ऐसे रहता था, मतलब थोड़ा बहुत ना झगड़ा रहता था। लेकिन जब मैं जीत के आई ना, उसके बाद से ना हमारा जो परिवार था ना वो एक हो गया। मतलब मेरे को ये लगा कि जो बिछड़ गया था ना किसी वजह से, क्योंकि किसी वजह से किस लिए बिछड़ा था कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये हो गया था कि बाप का साया उठ गया, अब ये लड़कियां रह वो गई। कहते हैं ना सफलता से पहले पहले लोग दूर भागते हैं, बाद में हाँ, पास आने लग तो जाते वो हैं। उसके बाद उनको मतलब वो सारी फैमिली इकट्ठी हो गई कि वो लड़की ने ना कुछ करा, नाम कमाया, नाम बना, ऊंचा हुआ, ऐसे करते। पहले तो ये पहले क्या बोलते थे? रिलेशन वाले ऐसे कहते, लड़की वीडियो बनाती है इसकी छुड़वा दो, ऐसे नाम बदनाम होता है, लड़की जात है, ये है वो है। और मैं फिर मतलब भी जो बंदरों की तरह गुलाटी मारने वाली लड़की थी, हाँ, मतलब पेड़े अपना पैर यानी बोल दिया पेटा पे चढ़ गई। पेटा पे चढ़ गई, कूद गई, कूद गई। उड़े तन्नू हो गई। और अब मतलब ये है कि हाँ, आज रिलेटिव भी अब बिल्कुल अच्छे ऐसा साथ व्यवहार देते करते हैं। हैं हाँ बिल्कुल। और जब से जॉब लगी ना, अब उसके बाद से तो तो बल्ले बल्ले है। उसके बाद से तो ना सब ऐसे, और सौम्या आजा, हमारे घर भी आजा। अरे अब कहाँ टाइम है, पहले क्यों नहीं बुलाया? पहले फ्री थी जब कोई नहीं बुलाता था, और अब तो आज उसने जरूर लेगा, ये छोटी वाली छोरी ने जरूर लाई हो। मैंने बोला था ना बंडल के 2 बीड़ी, गुड़िया ने भी बोला नहीं ऐसे मत बोलो मेरे को। ये थी 2 बीड़ियां। देखिए सबसे पहले इन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट को जीता, फिर आपने अपनी जिंदगी में जो असली चीज जीतने की होती है वो हर कोई मतलब उसके पीछे भागता है, जॉब। हाँ, आपने उसको भी जीत लिया। मैंने गलत नहीं बोला था, बिल्कुल मैंने सोच समझ के बोला था। नहीं, वो मतलब बीड़ी बीड़ी समझ गया ना, मैं तो वर्ड पे गई थी, अंदर के मीनिंग पे नहीं गई आपके। मैं वर्ड पे चली गई थी, पर सॉरी गलती हो गई। बड़े दुखों के साथ
उनको इनका पालन पोषण हुआ, दुख देखे इन्होंने जिंदगी में, और दुखों से लड़ाई लड़के इन्होंने जिंदगी में आज वो खुशियां हासिल कर ली। जो इंसान घूमता मतलब ठोकर खाता फिरता रहता है, उनको नहीं मिलती। मेहनत करने वाले मेहनत भी करते रहते हैं, लेकिन इनको वो मुकाम हासिल हो गया। तो आज उन बहनों को भी ये संदेश है, हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल। उन भाइयों को भी यही संदेश है, हार नहीं माननी चाहिए। अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ो, उनके सपनों को देखो, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने तुमको पैदा किया तो उनके सपनों को पूरा करो। बस यही चाहती हूँ कि भाई सब अपनी लाइफ में सेट हो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, जो आपका सपना है उसको भी पूरा करो और अपने पेरेंट्स के सपनों को भी पूरा करो। हम सभी से इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही योद्धा के साथ। तो साथ में बोलते हैं, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।